अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने करना है प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर के ऊपर। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने थ्योरी पढ़ी थी सारी के ओसीसी कर्व हमने पढ़ी थी कि ओपन सर्किट कर्व ऑफ डीसी शंट जनरेटर कैसे बनाते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, सारी थ्योरी हम इसकी बोर्ड के ऊपर कर चुके हैं। आज हमने करना है इसके ऊपर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास डीसी जनरेटर है, डीसी कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर वो होता है जिसके अंदर शंट फील्ड भी होती है, सीरीज़ फील्ड भी होती है, इसकी थ्योरी वगैरह आपने पढ़ी होगी। तो ये है जी डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसको हम एज ए शंट जनरेटर यूज़ करेंगे। शंट जनरेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड के तौर पर भी कर सकते हैं और सीरीज़ जनरेटर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ये दो टर्मिनल जो हैं ऊपर आर्मेचर, ये आर्मेचर के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह ये सीरीज़ फील्ड के, अगर इसको हम कंपाउंड सीरीज़ जनरेटर के तौर पर यूज़ करें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है जी शंट वाइंडिंग के टर्मिनल दो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम इसकी आप ये देख सकते हैं ऊपर डीसी कंपाउंड एक्साइटेड जनरेटर लिखा हुआ है। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो 110 वोल्ट्स और इसकी जो आरपीएम रेटिंग है 1000 आरपीएम पर मिनट। तो इसको हमने देने एज ए शंट जनरेटर यूज़ करना है, डीसी शंट जनरेटर के तौर पे। शंट जनरेटर वो होता है जिसके आर्मेचर के पैरेलल वाइंडिंग, हमने ये शंट वाइंडिंग सिर्फ यूज़ करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग यूज़ करेंगे और शंट वाइंडिंग यूज़ करेंगे। सिर्फ सीरीज़ वाइंडिंग हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये कंपाउंड जनरेटर नहीं है, हमने सिर्फ शंट के तौर पर यूज़ करना है। तो साथ में एक ये मोटर लगी हुई है, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड मोटर है। इन दोनों को हमने यहाँ पे दरमियान से ये कपल कर दी, इन दोनों की शाफ्ट को। मोटर लगाने का मकसद क्या है जी? मोटर को सिर्फ हमने यहाँ पे यूज़ किया आर्मेचर को घुमाने के लिए, आर्मेचर शाफ्ट को घुमाने के लिए, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम इसको घुमाते हैं शाफ्ट को। तो यहाँ पे सिर्फ ये मोटर लगा दी है। मोटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इसने इसकी शाफ्ट को घुमाना है। मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेटर उस टाइम काम करते जब इसकी फील्ड एक्साइटेड हो और उसके दरमियान में जो ये आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर जो कंडक्टर हैं वो उसको फील्ड को कट करेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी जो कि हम यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगी। तो ये है जी, ये भी कंपाउंड मोटर है। ठीक है, इसको भी हम एज ए शंट मोटर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो इसको आप सप्लाई देते हैं इस पैनल के थ्रू हम यूज़ करेंगे, यहाँ से सप्लाई लेंगे। ठीक है, डीसी फील्ड, क्योंकि हम डीसी मोटर है तो इसको हमने डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देनी है यहाँ से। ये जो मीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं डीसी वोल्ट मीटर, हम ये वाले यूज़ करेंगे। तो इसको आप सप्लाई कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, पहले हमने इसको मोटर को सप्लाई देंगे, कनेक्शन इसकी मोटर को करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे जनरेटर पे आते हैं। तो सबसे पहले मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं। ये फील्ड पॉजिटिव, ठीक है, मोटर को शंट मोटर के तौर पे यूज़ करेंगे कि आर्मेचर और ये शंट फील्ड वाइंडिंग यूज़ होगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग को पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ दे दिया इसको, नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने किया है नेगेटिव यहाँ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब शंट में क्या होता है कि इसकी पैरेलल में लगी होती है शंट वाइंडिंग, आर्मेचर के पैरेलल में होती है। ये आर्मेचर के टर्मिनल्स हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल में लगा देने हैं शंट वाइंडिंग के टर्मिनल्स। तो इसके अक्रॉस ये लग जाएगा, इसके अक्रॉस इधर आ जाएगी। तो इसको लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब शंट वाइंड मोटर के कनेक्शन हो गया। अगर इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है ना, हम इसको ऑन कर देते हैं इधर ही। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि मोटर चल रही है। अब मोटर चल रही है, मोटर और जनरेटर की शाफ्ट आपस में कपल्ड है। तो क्या है कि ये शाफ्ट अब चल रही है तो जनरेटर का आर्मेचर भी घूम रहा है। तो आप ये जो हमने एक सर्किट पढ़ा था जिसमें थ्योरी में हमने क्या किया था, इसकी ओसीसी कर्व जो थी, ठीक है, ये आप इसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इसकी सर्किट डायग्राम में इसको हम कंप्लीट इधर करेंगे, लेकिन अगर आप इसकी ओसीसी कर्व पर गौर करें, जिस तरह हमने पिछले में थ्योरी में भी किया था कि ये ओसीसी कर्व ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों कि फील्ड करंट ज़ीरो है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे वोल्टेज कुछ मिल रहे हैं। तो अभी तक हमने इसकी जनरेटर की फील्ड को कोई सप्लाई नहीं दी। ठीक है, यानी कि फील्ड को अभी तक हमने कोई सप्लाई नहीं दी, फील्ड एक्साइटेड नहीं है, फील्ड करंट नहीं है। जब फील्ड करंट नहीं है तो आप चेक करते हैं कि क्या वोल्टेज वाकई ये कर्व पे वोल्टेज उसी तरह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ वोल्टेज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से मिलते हैं। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि हम इसको इसके अक्रॉस, आर्मेचर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये एम्पेयर मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्ट मीटर हमने लगा दी है। तो अब इसको चेक करेंगे क्या वाकई इस पर वोल्टेज कुछ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे।
11, ठीक है। इसके हम टर्मिनल अगर चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हम चेंज कर दें तो ये 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। 12 वोल्ट मिल रहे हैं उस सूरत में जबकि इसकी अभी तक फील्ड को एक्साइट नहीं किया, यानी कि इस पॉइंट पे अगर इस कर्व में आप देखें तो ये जो ज़ीरो पॉइंट है जहाँ पे करंट ज़ीरो है, यहाँ पे अभी इसकी करंट ज़ीरो है, इसके बावजूद भी ये जो वोल्टेज मिल रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, ये कितने वोल्ट हैं? 12 वोल्ट, जो हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर के ज़रिए शो हो रहे हैं। ये 12 वोल्ट कौन से हैं? ये इसी कर्व से ही हमें आप नोट कर सकते हैं कि स्टार्ट जो है यहाँ से 12 वोल्ट से हो रही है। ये किस वजह से? ये रेजिडुअल मैग्नेटिज़म की वजह से, जो कि पहले से मगनातीसियत के अंदर मैग्नेटिज़म मौजूद होता है उसकी वजह से। अब अगर इसको हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, अब इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कनेक्ट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग आप इसमें सर्किट में आप देखें तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है मेन सप्लाई आएगी, मेन सप्लाई के बाद ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लगाएं या इस पर रेगुलेटर लगा देते हैं डायरेक्ट। रेगुलेटर के ज़रिए फिर आगे कहाँ जा रही है? ये एम्पेयर मीटर पे आएगी, एम्पेयर मीटर से होते हुए फिर ये शंट फील्ड पे आएगी और शंट फील्ड से फिर ये नेगेटिव के साथ। इसी सर्किट के ये सामने रखते हुए हमने ये कनेक्शन करने हैं जनरेटर के। तो इसको अब सप्लाई को ऑफ़ कर देते हैं एक दफ़ा। अब इस पर हम ये कनेक्शन करेंगे। तो ये देख सकते हैं जी आप, पहले रेगुलेटर पे आ रही है सप्लाई, रेगुलेटर से निकल के कहाँ जा रही है? एम्पेयर मीटर पे। एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, वाइंडिंग के सीरीज़ में, शंट फील्ड के सीरीज़ में हम लगा देंगे कि यहाँ से ये मेन रेगुलेटर के ज़रिए ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से ये हम लगा देते हैं एक डीसी एम्पेयर मीटर सीरीज़ में। यहाँ से ये टर्मिनल सीरीज़ एम्पेयर मीटर पे आ रही है, डीसी एम्पेयर मीटर है। डीसी एम्पेयर मीटर से निकल के ये जाएगी शंट फील्ड पे। तो यहाँ से आप सेकंड टर्मिनल निकाल कर दे देंगे इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है, हो गया। अब शंट फील्ड वाइंडिंग से फिर जो सेकंड टर्मिनल है शंट फील्ड वाइंडिंग का, वो कहाँ जा रहा है? वो जाएगा जी नेगेटिव इसके साथ। इसको थोड़ी सी यहाँ बड़ी, इसी को बढ़ा लेते हैं, इधर कोई इशू नहीं है इसका। तो यहाँ पे इसको हम इधर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये अब वो एम्पेयर मीटर जो है सीरीज़ में लग गए शंट फील्ड के सप्लाई यहाँ से पॉजिटिव आया एम्पेयर मीटर पे, एम्पेयर मीटर से सेकंड निकल के गया शंट फील्ड पे। शंट फील्ड का जो सेकंड टर्मिनल है वो कहाँ जा रहा है? वो डायरेक्ट जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जैसा कि सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम अगर ऑन करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पेयर मीटर जो शो कर रहा है 0.23 एम्पेयर्स। ये 0.23 एम्पेयर कौन से हैं? ये फील्ड करंट है, ठीक है, जो IF है। अब इसको हमने फील्ड करंट दे दी है इसकी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को जब करंट मिल रही है तो अब आप इसकी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं, ठीक है, इसकी को ये वाइंडिंग जो है मेन वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग, उसको अब ये फील्ड करंट मिल रही है, ये ज़्यादा एक्साइटेड है। जब ये एक्साइट होगी तो फिर क्या होगा कि इसके जो वोल्टेज हैं आर्मेचर ज़्यादा फील्ड को कट करेगा, जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये 94 वोल्ट हैं। पहले कितने थे? 12 वोल्ट थे जब हमने कोई एक्साइटेशन नहीं थी, उस टाइम 12 वोल्ट थे। अब यहाँ पे 94 हो गए। किस वजह से? क्योंकि अब ये फील्ड एक्साइटेशन इसको मिल रही है। अगर फील्ड एक्साइटेशन को मज़ीद बढ़ाते हैं, यहाँ से हम अगर बढ़ाना चाहें इसको बढ़ा देते हैं, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं 0.28 हो गया, तो यहाँ पे आप वोल्टेज भी इंड्यूस्ड EMF जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसमें अब कर्व में आप देखें, पहले जब ज़ीरो थी तो 12 वोल्ट थे, ठीक है। उसके बाद फील्ड करंट ये इंक्रीज़ की है, फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से वोल्टेज भी बढ़ना शुरू हो गए, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि वोल्टेज भी इंड्यूस हो रहे हैं। इसको थोड़ा पीछे इधर रखें, ठीक है। अब ये देखें आप, इसको अगर हम कम करते हैं, वोल्टेज को कम करेंगे तो ये फील्ड करंट अगर हम रिड्यूस करते हैं तो फिर क्या होता है? ये आप देख सकते हैं कि फील्ड करंट रिड्यूस कर रहे हैं। फील्ड करंट कम करते जाएंगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है ये भी कम होते जाएंगे। जैसे जैसे हम फील्ड करंट को कम कर रहे हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है ये भी कम होते जा रहे हैं। अगर फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, अब ये फील्ड करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ साथ इंड्यूस्ड वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं। तो ये है जी ओपन सर्किट कर्व ऑफ DC शंट जनरेटर, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने इसका थ्योरेटिकल पढ़ा था, आज हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया।
तो उम्मीद है ये आपको आज का ये प्रैक्टिकल जो है ये समझ आ गया होगा। फ़र्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।